नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर अप्रेंटिसशिप की बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है, परमानेंट नौकरी की वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली आज की डेट में जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत। और ये नोटिफिकेशन साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिला है। और ये वैकेंसी आपकी आ रही है परमानेंट जॉब के अंतर्गत, जिसमें जो छात्र 12वीं पास हैं, ध्यान रखिएगा, जो छात्र 12वीं पास हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये जो फॉर्म है कब से अप्लाई होना शुरू होगा और अप्लाई करने की डेट क्या रखी गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। साथियों, ये नोटिफिकेशन आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत जो कि परमानेंट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जारी किया गया है। और यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको अलग अलग पोस्टों के बारे में जानकारी और क्वालिफिकेशन के बारे में देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिक एजुकेशन और यहाँ पर क्वालिफिकेशन के नीचे आप देखेंगे तो ए नंबर पे साफ तौर पे लिखा गया नाविक, जो कि डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत ये पोस्ट है। और इसमें 10वीं क्लास वाले अप्लाई कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपका होना चाहिए साथियों, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका जो होना चाहिए काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से होना चाहिए, अर्थात COBSE के अंतर्गत आपने 10th क्लास पास कर रखा है तो अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है नाविक का, जिसमें जनरल ड्यूटी का पोस्ट है, जिसमें 10+2 के अंतर्गत जो छात्र यहाँ पर 10वीं पास हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। और ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो मैथ से या फिजिक्स से ये आपका होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें भी यहाँ पर मांगा गया है COBSE बोर्ड से आपका जो होना चाहिए ये 10+2 यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए यांत्रिक का जो यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर 10वीं क्लास भी अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें यहाँ पर जो छात्र यहाँ पर डिप्लोमा धारक हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का मांगा गया है, मैकेनिकल का मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मांगा गया है, टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पर रखा गया है, रेडियो पावर है। इसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले जो छात्र है वो अप्लाई कर पाएंगे, जो छात्र 2 से 4 साल का यहाँ पर ये कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपका मांगा गया कोर्स ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल अर्थात AICTE से आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। या आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर आर करके यहाँ पर जोड़ दिया गया है कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा है या 12वीं क्लास पास कर रखा है और साथ में आपने डिप्लोमा धारक है, डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है या मैकेनिकल से कर रखा है या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है या टेली कम्युनिकेशन से कर रखा है या रेडियो पावर या इंजीनियरिंग से कर रखा है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब आपका टेक्निकल से डिप्लोमा होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आ पाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर इस पोस्ट के बारे में यहाँ पर टोटल आपको जानकारी दे दी गई है कि कौन सा पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आ रहा है। तो डिप्लोमा धारक ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर अलग से आपको जानकारी दे रखी है और मैकेनिकल के लिए अलग से यहाँ पर जानकारी दे रखी है। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत जो यहाँ पर पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर आप खुद चुनाव कीजिएगा आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो एज के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 22 साल होना चाहिए। और जो आपका उम्र काउंट किया जाएगा वो 1 मई 2002 से, ध्यान रखिएगा, 1 मई 2002 से और 30 अप्रैल 2006 के बीच आपका जो होना चाहिए वो जन्म तिथि होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर 18 से 22 साल होना चाहिए। लेकिन जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट है और जो छात्र OBC के अंतर्गत आते हैं उनको 3 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर टोटल पोस्ट की यदि बात करें कैटेगरी वाइज तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हर एक यहाँ पर पोस्ट के सामने आपको जनरल, EWS, OBC, SC, ST और यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट देखने को मिल जाता है। तो आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा जिस पोस्ट पर अप्लाई करते हो उसके सामने कि हमारे की सीट खाली है या नहीं है और कितनी सीट खाली है, उसके अंतर्गत आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। इसका जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का जो यहाँ पर तरीका रखा गया है, जो इसका प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो क्या रखा गया है तो आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है जो आपका यहाँ पर एग्जाम होगा वो किस तरह होगा। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ओवर ऑफ मेरिट बेस।
तो यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो आपका मेरिट बेस होगा, लेकिन ये मेरिट किस तरह तैयार की गई, तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या कराया जाएगा? सीबीटी एग्जाम कराया जाएगा साथियों। उसके बाद जो आपका होगा, इसके अंतर्गत एक यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर आपका होगा सिलेक्शन। दूसरी चीज, इसके बाद यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा यदि आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर दे भी दी गई है कि फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होगा। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका होगा फर्स्ट स्टेज में होगा। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो आपका होगा साथियों फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सभी जानकारी यहाँ पर आपको क्रम वाइज देखने को मिल जाती है। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं, ये जो फॉर्म है कब से भरा जाएगा और फॉर्म भरने की इसकी डेट क्या रखी गई है। तो ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 13 फरवरी से। कब से भरना होगा? तो 13 फरवरी से, ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि इसकी रखी गई है वो 27 फरवरी रखी गई है। तो काफ़ी कम दिन है, आप लोग अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आपका जो यहाँ पर डेट है वो समाप्त हो जाएगा। तो अप्लाई करने वाले छात्र को मैं आपको बता दूं, इसका नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप में दे रखा है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।